नमस्कार मित्रों, आज का दिन काफ़ी हलचलों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं उस मुद्दे को लेकर बात करूं जिसके बारे में 2 दिन पहले आपसे चर्चा में मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण नुक्तों पर आपका ध्यान चाहा था और मैं कुछ जानकारी बांटी थी आपसे। 2 दिन पहले हम बात कर चुके हैं इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर की, और मैंने बड़े एक अजीब वातावरण में आपसे ये भी आग्रह किया था कि अगर ऐसी कोई वहाँ पर हलचल होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सद्भाव जो है उसको बल मिलेगा। लेकिन मित्रों, 2 दिन में ही स्थितियाँ फिर बदल गईं और अब स्थिति ये है कि जो नींव रखी गई थी मंदिर की, उसे वहाँ के कुछ लोगों ने आके तोड़ दिया। और सरकारी तौर पर भी आप अंदाज़ा लगाइए कि देश का प्रधानमंत्री एक परियोजना को स्वीकृति देता है, उसके लिए राशि की स्वीकृति देता है, और वहाँ की सरकार का एक संसदीय सचिव वो भूमि पूजन करता है, वो सारी उस स्थान पर मंदिर बनाने की जो परिकल्पना है उस नक्शे में रंग भरने का प्रयास करता है। लेकिन अचानक स्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं कि वहाँ के कुछ एक जो संगठन हैं वो उठ खड़े होते हैं कि नहीं, सरकारी धन से ये मुमकिन नहीं है कि एक गैर इस्लामी संस्था का या किसी भी और मज़हब का कोई पूजा स्थल बनाया जाए। मित्रों, अब वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये सवाल हिंदुओं का या गैर मुस्लिम संप्रदाय का नहीं है, ये वहाँ के अल्पसंख्यकों को उनके मौलिक अधिकार दिए जाने का सवाल है। लेकिन इस मूल मुद्दे पर वो लोग नहीं समझ पा रहे, और ये एक उस देश का मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि हम जो हिंदुओं के मन में जहाँ तक है, वो तो अपने मन में बैठ के भी अपना गीता का पाठ कर लेते हैं, कृष्ण को याद कर लेते हैं, राम को याद कर लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, उनमें कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर कोई एक अवसर ऐसा आता है जिससे परस्पर सौहार्द की संभावना जो है वो उजागर हो, और एक संबंधों में एक मिठास की अगर थोड़ी बहुत एक छोटी सी सुगबुगाहट शुरू हो सके, तो उस मौके को वहाँ के संगठनों ने क्यों गंवा दिया, ये बात समझना बहुत मुश्किल है। वैसे आसान भी है, अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें तो वैसे आसान भी है। वहाँ वही होता है जो एक मॉब कहता है, एक भीड़ कहती है। और वस्तुस्थिति जो कानूनी स्थिति ये है कि वो मंदिर जो समिति के जो हिंदू पंचायत है वहाँ की, उनका कहना है कि हमने जो दीवार खड़ी करने का प्रयास किया था वो बाउंड्री वाल थी, और जब भी किसी भूमि का पोजेशन मिलता है तो उसमें एक बाउंड्री वाल जो है उसका निर्माण जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। हमने उसके अंदर भवन निर्माण के लिए नक्शा औपचारिक रूप से सरकार को भेज दिया, और सरकार ने संबंधित विभाग ने वो नक्शा अप्रूवल के लिए पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया, और वहाँ से जैसे भी नक्शा अप्रूव हो के आएगा उसके बाद हम निर्माण शुरू करने वाले थे। लेकिन ये वितंडावाद वहाँ की नियति है, वहाँ की फेट है। और वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो उदारवादी लोग हैं, जो जिनमें सोशल मीडिया के लोग भी हैं, जिनमें एक्टिविस्ट लोग भी हैं, जो बिल्कुल परस्पर भाईचारे की भावना को बल देने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। वो नहीं चाहते कि एक इशू को लेकर हम लोग इतना बड़ा यहाँ पर संकट खड़ा कर लें, जबकि बहुत सारी जो दूसरी समस्याएं, वहाँ की गरीबी है, वहाँ कोरोना का संकट है। अब वो जो कट्टरवादी हैं वो तो इन बातों का नोटिस नहीं ले रहे, लेकिन उदारवादी ले रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो, इसलिए उन्होंने इसको एक इशू नहीं बनाया। लेकिन कानूनी रूप से मित्रों, प्रावधान यही कहते हैं कि जिस बात की स्वीकृति ली गई है और जिस एक ट्रेडिशन को, परंपरा को पूरा करने का दायित्व एक संसदीय सचिव को सौंपा गया है, ताकि अल्पसंख्यकों में एक विश्वास की भावना अपनी सरकार के बारे में पैदा हो, तो ये अवसर खोना नहीं चाहिए था। अब उसमें कोई अवैधानिक बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीधे रूप से इसको रद्द भी नहीं किया। उन्होंने जो संबंधित जो एक बोर्ड है जो धार्मिक मामलों का जो निर्णय लेता है, उसके पास ये मामला भेज दिया कि वो इस पर निर्णय ले कि क्या हमने जो किया वो गलत था, अगर गलत नहीं था तो उस पर अमल होना चाहिए। तो अब वो बोर्ड क्या निर्णय लेता है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो असुखद बात हुई है इसका जिक्र करना ज़रूरी था। और मित्रों, आज जो 6 जुलाई की तारीख़ है, इसका जिक्र भी बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक एपिसोड में इनको कवर करना मुमकिन नहीं है।
आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन भी है। अपने आप में वो पूरा एक एपिसोड मांगते हैं। ये किसी आगे आने वाले एपिसोड में उनके जीवन के बारे में, दिलचस्प जीवन के बारे में, जो बहुत ही रुचिकर बातों से भरा हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ कश्मीर के मामले में उनका बलिदान की चर्चा नहीं, बल्कि वो कितने बड़े एजुकेशनिस्ट थे ये भी। और कोई भी आपको इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें एक बाप और एक बेटा एक ही विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे हों। डॉक्टर मुखर्जी जिस विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे, उससे पहले उनके पिता भी उसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे। तो ये एक परंपरा होती है ये बौद्धिकता की। बौद्धिक परंपराओं का भी सम्मान जो है वो कई बार मन में सहज ही उपजता है। और धीरू भाई अंबानी की आज पुण्यतिथि है, तो उनका भी ध्यान आना। उस आदमी ने जो संघर्ष और जो जूझने की अपरिमित ताकत दिखाई थी, उसका भी सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है। इन लोगों को याद कर लेना चाहिए। और मित्रों, चलते चलते ये भी आपको जिक्र कर दूँ कि आज की तारीख को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। मित्रों, ये पीढ़ी एक अजीब पीढ़ी थी। जब कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस समय महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अपना उम्मीदवार खड़ा किया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को, और ये कहा कि अगर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं जो मेरी हार होगी। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए। उसके बावजूद नेताजी के मन में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं थी। उनके लिए ये था कि ये व्यक्ति हमारे देश की जो परंपराएं हैं, जो आंदोलन है स्वाधीनता प्राप्ति का, जो अहिंसक आंदोलन है, उसका प्रतीक है। और प्रतीक के नाते इसने पूरे देश में एक जागरूकता का माहौल पैदा किया है। और पहली बार आज की तारीख को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की, फादर ऑफ द नेशन, जो कि बाद में नियमित रूप से इनके साथ जुड़ गया नाम, राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। और मित्रों, इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन ये भी कर दूं कि नेताजी ने जब अपनी INA का गठन किया, आज़ाद हिंद फ़ौज का पुनर्गठन किया, सारा का सारा उसकी ब्रिगेड्स बनाई गई अलग, तो उसमें एक गांधी ब्रिगेड भी बनाई गई। अब ये देखिए कितने विशाल विचारों के लोग थे ये लोग, कितने बड़े दिल के लोग थे। इनमें तंगदिली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये कुछ एक जीवन मूल्यों का सम्मान करना जानते थे, कुछ एक परंपराओं का सम्मान करना जानते थे। और आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही मित्रों। तारीख भी महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बातें करनी है और फिर कभी करेंगे इसके बाद अगले किसी एपिसोड में। कुछ एक शख्सियतें आज भी छूट रही हैं, मसलन दादा भाई नौरोजी पहली बार आज की तारीख में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। ये भी किसी भारतीय के लिए पहली बार गर्व की बात थी कि एक भारतीय हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपने देश के बारे में जो वास्तविक स्थिति थी वो हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत की, उनको अवसर मिला था। तो ये भी एक साथ में इसी तारीख को जोड़ लेते हैं महत्व देने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।